अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हमारे 4 हेड्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब जो हम हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने लगे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम जो आपके सिलेबस का है, अब हम उसको लेके चलने लगे हैं। और अगर आप अपना पेपर जो है वो क्लियर करना चाहते हैं टैक्स का, तो बिलीव मी ये वो हेड ऑफ इनकम होगा जो आपके पेपर में एक मेजर रोल प्ले करेगा। आपको पास भी ये हेड ऑफ इनकम करवाएगा और आपको फेल भी जो है ये वाला हेड ऑफ इनकम कहलाएगा। और ये हेड ऑफ इनकम हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? बिजनेस का, बिकॉज बिजनेस 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 हमने लगाई हुई थी। नाउ द फाइनली इज अ टाइम टू स्टार्ट बिजनेस। अब हम लेके चलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमने देख लिया था कि हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है। हमने उसके तमाम जो रूल्स थे, जितने भी उसके रिलेटेड एलिमेंट्स थे, वो हमने डिस्कस आउट कर लिए। हमने उसको कैलकुलेट करना सीख लिया। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तमाम रूल्स देखे, हमने उनको भी क्या कर लिया, कैलकुलेट करना सीख लिया। ये हमने छोड़ दिया था। हमने कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करना सीख लिया। हमने अदर सोर्स जो है था वो भी हमने क्या कर लिया, हमने उसको भी कैलकुलेट करना सीख लिया। अब जब हम अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना कर लेंगे, तो फिर हमें आ जाएगा कि हमारी टोटल इनकम क्या है, वो कैलकुलेट करना हमें यहाँ पे आ जाएगा। और वैसे हमें टोटल इनकम तो हमें पता है, उसके बाद जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं वो तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो हमने अपने उस मॉड्यूल में डिस्कस आउट कर लिए हुए हैं। तो अब फाइनली हम किसकी तरफ मूव करने लगे हैं? हम अपने सबसे बड़े हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ मूव करने लगे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अभी हम इसको शुरू करते हैं। इसकी अगर मैं आपको इम्पोर्टेंस या आपको इसकी वेटेज का बता दूं, या आपको अगर मैं थोड़ा सा एक मोटी मोटी बात बताऊं कि अगर आप टैक्स का पेपर पास करना चाहते हैं तो बिजनेस उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, तो ये वाहिद हेड ऑफ इनकम है जो ऑन एवरेज 15 मार्क्स का आपके पेपर में आना ही आना है। अगर मैं प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स की बात करूं, ऑटम 22 की, स्प्रिंग 22 की एंड ऑटम 21 की, तो इन अटेम्प्ट में इस हेड ऑफ इनकम में से आपको न्यूमेरिकल भी आ रहा है और आपको इसमें थ्योरी भी आ रही है। तो अराउंड ये 20-25 मार्क्स तक की वेटेज जो है इस हेड ऑफ इनकम में वेरी कर रही है। आप इसको लोअर एवरेज पे लें, लोअर रेंज पे जाएं, तो ये वो हेड ऑफ इनकम है जिसमें से 15 मार्क्स आपको आने ही आने हैं हर हालत में। और अगर पेपर पास करना चाहते हैं ना, तो पेपर में आई कैप में 100 नंबर का जो पेपर आना है, उसमें जो फॉर श्योर एरिया है जो हर हालत में आना ही आना है, उसमें एक है आपका सेल्स टैक्स, जिसकी वेटेज जो है वो 30 नंबर की है। ये तो घोल के पीना है, आपके इस तरह लेक्चर होंगे कि आपने इसको घोल के पीना है। सेल्स टैक्स आपको इस तरह याद होना चाहिए जिस तरह आपका आपका नाम याद है। सिमिलरली इसके बाद जो हमारा दूसरा मेजर एरिया है जो हर हाल में पेपर में आना ही आना है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। उसकी वेटेज जो है वो 15 के करीब बन रही है। तो अगर आप इन दोनों को सम कर लें तो सिर्फ ये दो एरिया आपके पेपर में अप टू 45 मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करके दे रहे होंगे। तो 45 नंबर सिर्फ और सिर्फ दो एरिया से आपके सिक्योर हो रहे हैं। अगर मैं इसका टोटल कंटेंट की बात करूं बिजनेस की, तो 3-3.5 घंटे का कंटेंट होगा। पास पेपर डाल के अराउंड ये 4-4.5-5 घंटे चला जाएगा। तो 5 घंटे का कंटेंट या 6 घंटे का कंटेंट ऐसा है जिसमें से 15 नंबर आपके आने ही आने हैं। इसके अलावा जो आपका ग्रेड ए है जिसमें आपका चैप्टर 1, 2, 3 है, उसमें से आपके 5 नंबर आने हैं। तो सर 50 नंबर पासिंग मार्क्स है आई कैप में। 50 नंबर आपके ये सामने हैं जो लिखे हुए हैं, जो फॉर श्योर आपको आने ही आने हैं, प्रेडिक्टेड है। हर हाल में आपको एग्जाम में चीजें मिलनी ही मिलनी है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको ऊपर जान मारनी है। अब बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस का हेड ऑफ इनकम बहुत बड़ा हेड ऑफ इनकम है। लाइक जितने हमने हेड ऑफ इनकम पढ़े उसमें सबसे बड़ा जो हमारा हेड ऑफ इनकम है वो बिजनेस है। डिटेल है, नंबर ऑफ सेक्शन ज्यादा है, लेकिन इसको करना किस तरह है आपने वो थोड़ा मुझे फॉलो करने की कोशिश करनी है। इंफॉर्मेशन ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, बट उसको हमने प्लान्ड वे में लेके चलना है। और जिस जिस तरह जो जो सा रूल बताऊंगा आपने उसको लेके चलना है। क्रैमिंग इतनी नहीं करनी, समझना है, अंडरस्टैंडिंग आपने इसकी अच्छी रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो एंड पे इसकी समरीज होंगी, जो इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक सिखाई जाएंगी, आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप वो काम कर लेंगे,
बिजनेस आपका इजी हो जाएगा और इसकी समरी जो है वो वाइटल रोल प्ले करेगी। ऑलमोस्ट मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हर हेड ऑफ इनकम की जो समरी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, अहम है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समरी, आपने पूरा हेड ऑफ इनकम समझ लेना है कि इस पूरे हेड ऑफ इनकम में क्या है क्या नहीं है, या आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी समरी। समरी आपके सामने हो, दुनिया जहान का पास पेपर आप अपने पास ले आए, वो पास पेपर जो है वो डूएबल होगा विद द हेल्प ऑफ दैट समरी। तो सीखना पूरा हेड है हमने, लेकिन उसके बाद हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे, जिसके ऊपर हम जाएंगे, वो हमारी क्या होंगे, बिजनेस की समरीज होंगी जो आपके सामने होनी चाहिए, जो इंशाल्लाह आपको इस मॉड्यूल के एंड के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो अब आप जिस मॉड्यूल में दाखिल हो गए हैं, 15 नंबर ऑन द फेस आपको पेपर में आने ही आने हैं। हर हालत में ये 15 नंबर आपने सिक्योर करने हैं। वॉल्यूम से नहीं घबराना, इतनी ज़्यादा थ्री से नहीं घबराना, डूएबल पोर्शन पे रहना है और इस 15 में से 15 नंबर सिक्योर करने हैं। न्यूमेरिकली तो सारे हम सिक्योर कर लेते हैं, बट आपने थ्योरेटिकली भी इनको क्या करना है, सिक्योर करना है। 15 नंबर यहाँ से सिक्योर, 30 नंबर सेल्स टैक्स से सिक्योर, 5 नंबर जो है हमारे ग्रेड जो ए से सिक्योर हो जाएंगे, 50 नंबर चाहिए पास करने के लिए। तो हमारा एम पास करना नहीं है, हमारा एम है कि हमने मेरिट सर्टिफिकेट लेके आना है। आप जिस वक्त देख रहे हैं, आपके अंदर वो शख्स बैठा हुआ है जो अगला मेरिट सर्टिफिकेट अचीव कर सकता है और टैक्स में ही कर सकता है, बट आपने अपने अंदर बिलीव रखना है कि यू कैन डू दिस। तो चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को हम ईजी करते हैं कि बिजनेस कितना आसान है। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं बिजनेस कहते किसे हैं। ये एक बड़ी जेनेरिक डेफिनेशन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा कौन कौन सी चीज़ याद करनी है, कौन कौन सी चीज़ याद नहीं करनी। तो इसको याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब बिजनेस हम किसे कहते हैं, अगर उर्दू में बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है कारोबार। कारोबार या कोई भी प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी करना, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। हम काम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, उसके लिए जितने भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा बिजनेस कहला रहा होता है। अब बिजनेस में क्या आता है, ट्रेडिंग आती है। अब ट्रेडिंग आप सेल परचेज कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, ट्रेडिंग आती है। कॉमर्स आ रहा है, जो तमाम उसके साथ ट्रेड से मुंसलिक जितने भी आप ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो इसमें आ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, प्रोफेशन लाइक आप अकाउंटेंट हैं और आपने अपनी अकाउंटेंसी फर्म खोली हुई है, आप उसके तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप आर्किटेक्चर हैं, आपने अपनी आर्किटेक्चर फर्म खोली हुई है, आप उसके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, आपने अपनी इंजीनियरिंग फर्म खोली हुई है, आप उसके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने प्रोफेशन को अगर बेच रहे हैं आप, तो वो आपका बिजनेस है। आप डॉक्टर हैं, आप अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज योर बिजनेस। उसके अलावा कोई भी आप वोकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्लम्बर हैं, आप मैसन हैं, आप कारपेंटर हैं, या कोई भी इस तरह का एडवेंचर या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो इन तमाम अवामिल के साथ साथ कर रहे हैं, जो ट्रेड के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इस प्रोफेशन के साथ रिलेट कर रही हैं, वो सारी की सारी हमारी बिजनेस कहलाती हैं। बस इसमें एक चीज़ नहीं आती, वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप आ जाएगा वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। तो एम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं आती। एम्प्लॉयमेंट के अलावा तमाम चीज़ें जो है वो हमारी कहाँ फॉल कर रही होती हैं, वो हमारी बिजनेस में फॉल कर रही होती हैं। तो बिजनेस ये है कि आपको पता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, गली मोहल्ले में दुकान खुली हुई है, आप जाते हैं, खरीदते हैं, वो बेचता है, पैसे कमा रहा है। आप कोई दुकान खोल लें, आप शोरूम लगा लें, या बेस्ट बिजनेस आइडिया आपको मैं देता हूँ। आई कैप के सामने जाइएगा, समोसे रेडी लगा लीजिएगा, बिजनेस है ना। अच्छा आइडिया, कैफ तो हमारे से हो नहीं रहा, लेकिन हमने ये काम नहीं करना, हमने बड़े बिजनेसेस करने हैं, हमने कंपनीज खोलनी है, हमने ट्रेडिंग करनी है, हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करनी है। बट एवरीथिंग जो इन तमाम अवामे पे फॉल कर रही है वो हमारा बिजनेस है। देखिए, मैं किसी अकाउंटिंग फर्म में जाता हूँ, मैं वहाँ पे अगर मुलाजमत कर रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, क्विक बुक्स पे काम कर रहा हूँ, मैं ज़ेरो पे काम कर रहा हूँ, या मैं किसी टैक्सेशन फर्म में काम कर रहा हूँ, मैं रिटर्न्स बना के बेच रहा हूँ, तो मैं उनकी एम्प्लॉयमेंट में फॉल कर रहा हूँ। अगर मैं उनके एम्प्लॉयमेंट में फॉल कर रहा हूँ तो वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं और अपने ओन के ऊपर तमाम सर्विसेज दे रहा हूं, तो फिर ये मेरा क्या कहलाएगा, बिजनेस कहला रहा होगा। तो कारोबार जो अपनी आप डेली लाइफ में देख रहे होते हैं वो है हमारा बिजनेस, और इसके बारे में हमने देखना है कि इसके ऊपर टैक्स किस तरह पे किया जाएगा, इसकी किस तरह से टैक्सेशन होगी, उसके बारे में हमने क्या करनी है, तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
अब कारोबार को शुरू करने से पहले देखिए, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉफिट। टैक्स वालों को किससे कंसर्न है? टैक्स वालों को कंसर्न है कि उन्होंने आपसे टैक्स लेना है। सिंपल सी बात है, हमने भी 4 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट किए हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जी इनकम पे टैक्स, इनकम पे टैक्स, इनकम पे टैक्स, जो सैलरी है उस पर टैक्स लिया, रेंट कमाया उस पर टैक्स लिया, बेचा गेन आया उस पर टैक्स लिया, जो उसमें फॉल नहीं किया अदर सोर्स में पैसे पर टैक्स ले रहा है। तो इनका कंसर्न है टैक्स के ऊपर। और टैक्स हमेशा बिजनेस में किसके ऊपर लगेंगे? प्रॉफिट्स के ऊपर लगेंगे, कि कितने बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, उसके ऊपर हमने क्या करने हैं, अपने टैक्सेशन वगैरह करनी है, उसके ऊपर हमने क्या करने हैं, अपने टैक्सेस वगैरह लगाने हैं। तो इसका मेन कंसर्न जो है वो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर है। अब चूंकि प्रॉफिट्स के ऊपर आपका कंसर्न है, आपका जो कंसर्निंग एरिया है वो बिजनेस के प्रॉफिट जानना है, बिकॉज उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उस प्रॉफिट के ऊपर आप रेट लगाएंगे। तो उस प्रॉफिट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो अकाउंटेंट हजरात क्या कर रहे होते हैं, बना के दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं, यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं। एक लोग का नाम है, एक बंदे का नाम है जिसका नाम है FBR। FBR कौन सा बंदा है? FBR वो बंदा है जिसने आपसे क्या करना है, जिसने आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, जिसने आपसे टैक्स लेना है। और FBR ने टैक्स लेना है अपने लॉ के मुताबिक, जो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरह बताया गया है उस तरह उसने आपसे टैक्स लेना है। एक हमारे पास FBR है, FBR के पैरेलल में एक बंदा वो है जो हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट जो है वो हमारे बिजनेस के मुताबिक काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को हमने हल करना सीखना है। और डिफरेंस क्या है कि ये जो अकाउंटेंट है ना, ये अकाउंटेंट ने हर साल के एंड पे क्या करना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंटेंट बनाएगा, जो मुंशी बनाएगा, यहाँ जो जदीद मुंशी बनाएगा, ये अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स के मुताबिक, अकाउंटेंसी रूल्स के मुताबिक क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा। उसने तमाम रूल्स कौन से फॉलो करने हैं, अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने हैं। वो क्या होगा, सेल्स की हैं या एसेट्स वगैरह बेचे हैं, उनके ऊपर गेन आया है, कोई इंटरेस्ट मिला, टोटल इनकम आ जाएगी। एक्सपेंसेस में जो सी चीज़ें बेची हैं, कमीशंस पे की हैं, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो ये एक्सपेंसेस कमा के टोटल इनकम की तरफ क्या कर जाएगा, ले जाएगा। तो अकाउंटेंट तो क्या करेगा, अकाउंटेंट बड़े मज़े से क्या कर लेगा, अपनी टोटल इनकम निकाल लेगा और कहते हैं ये मेरी इनकम है, इस इनकम के ऊपर लगाओ रेट और टैक्स ले लो। ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। अकाउंटेंट ने तो ये कहते हैं ना, अकाउंटेंट ने अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक, अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक, जो उसको गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, जो पॉलिसी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक उसने अपना रेलिवेंट प्रॉफिट निकाल दिया। कहते हैं ये मेरा प्रॉफिट है, ये ले जी, ये प्रॉफिट ले लें। अब जब वो ये प्रॉफिट की बात करता है तो फिर क्या होता है, फिर एक फड्डा आ जाता है। वो फड्डा क्या आता है, वो फड्डा आता है कि जी हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, वो है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट। वो क्या है, हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन सा है, ये वो प्रॉफिट है जो हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। जो किसने कैलकुलेट किया है, अकाउंटेंट ने कैलकुलेट किया है, और वो कैलकुलेट हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। हम जाते हैं FBR के पास, हम कहते हैं FBR भाई आपने हमसे टैक्स लेना है। कहते हैं हाँ जी लेना है। कहते हैं जी ये लो, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये जी हमारे पास प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे जो भी आपका रेट लगता है आप वो रेट लगाएं, आप हमसे टैक्स ले लें। अब यहाँ पे FBR कहता है रुको जरा, सब्र करो। क्यों? ये जो तुमने अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाया है, ये जो तुमने अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाला है, क्या ये तुमने हमारे रूल्स के मुताबिक निकाला है? कहता है क्या मतलब? कहता है हमने तो रूल्स बताए हुए हैं कि ये चीज जो है तुम्हारी इस तरह से इनकम होनी चाहिए, ये चीज जो है तुम्हारी इस तरह से एक्सपेंस होनी चाहिए, क्या तुमने देखे हैं? कहते हैं क्या मतलब? कहते जैसे हमने कहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स में इस पॉलिसी के मुताबिक कैलकुलेट होगी, तुमने की है? कहेगा नहीं। कहेगा हम कहते हैं कि कभी भी रीवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा, तुमने की है? हाँ जी मैंने प्रॉफिट भी डाला हुआ है। हम कहते हैं कि जो प्रोविजंस हैं वो अलाउ नहीं होती, तुमने लेस की हुई है? हाँ हम तो मानते ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अब होगा एक तरफ अकाउंटेंट है, एक तरफ टैक्स है, अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस आ जाएगा। अब हम जब डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, हमने क्या करना है, हमने इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेशन प्रॉफिट में कन्वर्ट करना सीखना है कि ये जो अकाउंटेंट ने प्रॉफिट कमा के दिया है, हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करेंगे
और हम इन एडजस्टमेंट्स के बाद क्या करेंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे या वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो टैक्स लॉस के मुताबिक होगा, टैक्स रूल्स के मुताबिक होगा। तो इस अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेशन प्रॉफिट पे जाना है, और ये तमाम अमल जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ना है कि जो हमें अकाउंटिंग गेन गिवन किया जाएगा, जो हमें अकाउंटिंग गेन गिवन होगा, किस तरह से उस अकाउंटिंग गेन को हमने टैक्सेशन गेन में कन्वर्ट करना है। एक्चुअल में हमारी कहानी ये है, ये हमारी मंजिल है, ये हमने सीखना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या लॉज हैं, क्या ऐड है, क्या लेस है, क्या न्यूट्रल है, सब कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। तो ये हमारी मकसद है, ये हमारी मंजिल है। मंजिल क्या है? मंजिल है जी कि हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट से चलना है, और हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेशन प्रॉफिट की तरफ जाना है। ये हमारी मंजिल है, और इस मंजिल को हम क्या करते हैं, हम उसका सफ़र स्टार्ट करते हैं। अब मैं सफ़र लिख रहा हूँ, अब ये सफ़र कब ई से आर वाला या ए से आर वाला कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप साथ साथ रहेंगे, चीज़ों को फॉलो करेंगे, सफ़र नहीं होगा, वो सफ़र होगा दिस सफ़र, अदरवाइज वो आपका ये सफ़र बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका बिजनेस सफ़र ना करे, आप इसमें इंजॉय कर रहे हो। अब ये तमाम जो आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये हमने क्या करने हैं, ये हमने इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ने हैं, इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में डील करने हैं। इसमें हम देखेंगे 2 सेक्शंस होंगे, वो बताएंगे कि हमारी इनकम कौन कौन सी होती है। फिर हम 2 सेक्शंस में देखेंगे कि हमारे कॉमन एक्सपेंसेस कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे रिलेटेड तमाम जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो, फिर कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये हम इसको लेके चलेंगे। तो मैंने आपके मॉड्यूल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से ही डिवाइड किए होंगे कि जो जो एक कंसर्निंग एरियाज हैं वो सारे एक साथ रख के हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस नंबर हैं। इन सेक्शंस नंबर को आपने याद नहीं करना, बस ये आपको पिक्चर पोर्ट्रे करनी थी कि इतना कुछ क्या करना है, अब हमने बिजनेस में लेके चलना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल गाइडेंस। गाइडेंस क्या है, रिमेंबर, अपने नोटबुक पे लिख लो, 15 मार्क्स हैं। 15 मार्क्स, एक हेड ऑफ इनकम, थोड़ी सी जान, थोड़ा सा फोकस, पेपर आपका पास है। तो बता दिया हम इसमें क्या सीखने लगे हैं। हम इसमें सीखने जा रहे हैं कि ये जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को हमने अपने टैक्स वाले प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। ये हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पे सीखना है। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अगली वीडियो से फिर हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेशन प्रॉफिट में जाने की मंजिल तय करेंगे।